समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश मिश्रा ने रामनगरी अयोध्या से प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन के जरिए ब्राह्मण कार्ड खेलना शुरू किया, जिसके बाद राजनीति के गलियारों में ब्राह्मणों को लुभाने की होड़ सी लग गई। जहां एक तरफ कांग्रेस नेता शरद शुक्ला ने बसपा पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए ब्राह्मणों के कांग्रेस में घर वापसी का दावा किया, तो वहीं दिव्यांग समाजवादी पार्टी नेता ने ब्राह्मणों और समाजवादी पार्टी का संबंध कृष्ण और सुदामा की दोस्ती से जोड़कर बताया। इस सबसे इधर भाजपा ने कहा कि हम जातिगत राजनीति में विश्वास नहीं रखते, हम सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास को लेकर साथ चलते हैं। वहीं इस सब से इधर कोरोना संक्रमण के दौरान महंगाई और बेरोजगारी की मार झेल रहे आम आदमियों का कहना है कि उन्हें जाति, धर्म और मजहब से कोई मतलब नहीं, उन्हें तो सिर्फ विकास चाहिए और महंगाई की मार से निजात चाहिए। हम जात विवाद पर हम नहीं जाते। अब इसमें कोई भी जीते, चाहे अखिलेश की सरकार जीते या मायावती की सरकार जीते या भाजपा ने तो 2 साल से बिल्कुल बहुत परेशान कर दिया। कभी कोरोना लगा देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं, जिससे हम लोगों का बिजनेस एकदम कारोबार सब चौपट हो गया, खाने पीने के लाले पड़ गए। तो मैं ये चाहता हूँ कि कोई भी सरकार आवे जो हमारे बिजनेस को, हमारे काम को वो मतलब देखे कि जो आम पब्लिक है परेशान है, किस वजह से परेशान है, ये सब देखे आम पब्लिक। तो हम ये चाहते हैं, हम ये नहीं चाहते कि ब्राह्मण जीते, यादव जीते या मतलब कोई दलित जीते, मतलब जो जीते वो आवाम के लिए, आवाम के हित में काम करे, हम ये चाहते हैं। हम विकास चाहिए भैया, विकास से परेशान तो ही है, सब पूरी जनता परेशान है। जब से ये लॉकडाउन ये वो लगा है, कोई आदमी खुश नहीं है, सब परेशान है। रोजी रोटी खाई नहीं है। लाओ 100 रुपया कमाना मुश्किल है, 100 रुपया कमाना मुश्किल है। बहुत ख़राब पोजीशन है, धंधा पानी बिल्कुल चौपट है भैया। तो जो ये चुनाव आएगा, हाँ, तो किस मुद्दे को लेकर आप सरकार को चुनेंगे? क्या चाहते हैं सरकार से? कौन सी सरकार बने, जो क्या चाहते हैं सरकार से? वही सरकार बने कि जो सब चीज़ का ध्यान रखे, ख्याल रखे, हर चीज़ के परेशानी ना हो। और जब से तो परेशान हर इंसान है, कोई खुश नहीं है, कोई भी जनता जो है खुश नहीं कर रहे है। हर आदमी परेशान है, छोटे वर्कर का बिल्कुल ही बेकार हैं, चाहे ठेला वाला हो, चाहे चाय वाला हो, चाहे पान वाला हो, हर आदमी परेशान है। काउ कहीं भैया 16 महीने के बाद बैठे रहें, कोई कामकाज नहीं है, अब जाके ठेला लगाना शुरू किया है। वर्षों से भटक चुकी है भाजपा। ब्राह्मण भाजपा को देंगे मुंहतोड़ जवाब 2022 के चुनाव में, और सपा की तरफ सभी ब्राह्मण कर रहे हैं रुख। आज तमाम तरीके से भाजपा सरकार में ब्राह्मणों को सताया गया है तथा उनकी हत्याएं की गई हैं, इनकाउंटर तक किया गया है। और आज जब चुनाव नज़दीक आया है तो सभी ब्राह्मणों के ऊपर रुख कर रहे हैं। हम बता देना चाहते हैं कि किस सुदामा की मित्रता को न कभी इतिहास मिटा पाया है, न कभी मिटा पाएगा। और अब की सभी ब्राह्मण जो हैं हमारे भाई, वो सभी समाजवादी पार्टी की तरफ रुख कर लिए हैं और आदरणीय अखिलेश भैया को 2022 के चुनाव में विजय श्री का राज तिलक करने का काम करेंगे। हमारे सभी ब्राह्मण बुद्धिजीवी जो हैं और सभी संगठन के ब्राह्मण जितने भी हमारे भाई हैं, वो सभी समाजवादी पार्टी की तरफ रुख कर लिए हैं। और समाजवादी पार्टी जल्द ही बलिया में ब्राह्मण सम्मेलन करके पूरे प्रदेश के ब्राह्मणों को समेटने बटोरने का काम करेगी। पंडित समरजीत। देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर 13% ब्राह्मणों की आबादी है। ब्राह्मण एक बड़े वोट बैंक के रूप में राजनीतिक दल लोग उसको देख रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि इस तरह के जो ब्राह्मण सम्मेलन लगातार किए जा रहे हैं, लगातार 4.5 वर्ष के कार्यकाल में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार के अंदर लगातार बहुत सारे ब्राह्मणों को उत्पीड़न किया गया, अत्याचार किया, उनकी हत्याएं तक की गई। मैं ये 2 दल जो लगातार सम्मेलन कराने की बात कर रहे हैं, इनसे मैं पूछना चाहता हूँ, क्या पिछले 4.5 वर्ष के कार्यकाल में ब्राह्मणों के उत्पीड़न के ऊपर इनके मुंह से कोई बयान तक आया है?
कहीं इन्होंने धरना प्रदर्शन आंदोलन कहीं पर किया है? और चाहे ये 4.5 साल की सरकार योगी जी की रही हो, चाहे मायावती जी की सरकार रही हो, और चाहे वो अखिलेश यादव जी की सरकार रही हो, लगातार सारी सरकारों में ब्राह्मणों को टारगेट करके उनका उत्पीड़न करने का काम किया गया है। मैं चुनौती देता हूं अखिलेश यादव जी को और मायावती जी के दोनों को, अगर उनको ब्राह्मणों से इतना मोह है तो सतीश चंद्र मिश्रा जी को बीएसपी मुख्यमंत्री का दावेदार काहे नहीं घोषित कर देती है? क्यों नहीं समाजवादी पार्टी किसी ब्राह्मण को सीएम का कैंडिडेट बनाती है अपना? जो है कांग्रेस पार्टी ने जब जब सरकार आई है ब्राह्मण मुख्यमंत्री इस प्रदेश के अंदर दिया है, और पूरे प्रदेश का ब्राह्मण इस बार कांग्रेस पार्टी में घर वापसी के लिए मन बना चुका है। विधानसभा चुनाव आ रहा है और बसपा ने भी प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन कराया है, समाजवादी पार्टी भी एक ब्राह्मण सम्मेलन करने की तैयारी कर रही है, तो आप भी ब्राह्मण नेता हैं, तो आप अपने दृष्टि से पार्टी की किस तरह से? देखिए, हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। वो जातिवाद की राजनीति करते हैं, हम लोग जातिवाद की राजनीति नहीं करते हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। वो लोग आज ब्राह्मण की बात कर रहे हैं जिनके सरकार में हज़ारों लोगों को और SC/ST एक्ट के मुकदमे लगे। वो लोग इसकी बात कर रहे हैं जिनका एक भी जिला अध्यक्ष ब्राह्मण नहीं है, वो ब्राह्मण सम्मेलन की बात कर रहे हैं। हम तो सबका साथ, सबका विश्वास की बात करते हैं। जात पर कोई भरोसा नहीं। पूरा राष्ट्र, पूरा 125 करोड़ देशवासी, भारतवासी सब अपना है। ऐसी सोच वाले जो इस देश के गौरव माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और योगी जी हैं, उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी सबको साथ लेकर चल रही है।